नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, ये वीडियो 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड उर्दू मीडियम की वीडियो है, जिसमें हम SCERT के थ्रू रिलीज क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन देख रहे हैं। आज हम साइंस पार्ट 1 इस सब्जेक्ट के छठे सबक इन्हिराफ़े नूर के क्वेश्चंस देखेंगे और उनके आंसर्स देखेंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इन्हिराफ़े नूर पहला क्वेश्चन जो है वो MCQs रिलेटेड क्वेश्चन है, खाली जगह वाला क्वेश्चन है। सवाल नंबर 1 का A, सही मुतबादिल का इंतखाब कीजिए और मुकम्मिल जुमले दोबारा लिखिए। यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, कभी ऐसे बोलता है कि सही मुतबादिल का इंतखाब लिखिए और उसके हुरूफ को सवाल के नंबर के सामने लिखिए। यहाँ पर मुकम्मिल जुमले दोबारा लिखिए, इस तरह से सवाल बोला जा रहा है, तो आंसर शीट में पूरा जुमला वापस से लिखना ज़रूरी है। पहला सवाल है, जब नूर की शुआ शीशे के मुस्ततिल पर पड़ती है तो शुआए वक़ू और शुआए मुखरजा एक दूसरे के डैश होती है। 4 जवाब दिए गए हैं इसके, उमूदी, मुतवाज़ी, मुखालिफ, हम मरकज़। इसमें से सेकंड वाला ऑप्शन मुतवाज़ी ये राइट रहेगा। दूसरा है, अगर शीशे का हवा की बनिस्बत इन्हिराफ़नुमा 3/2 हो तब हवा का शीशे की बनिस्बत इन्हिराफ़नुमा क्या होगा? एग्जैक्टली अपोजिट हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, माकूस हो जाएगा। वो ऑप्शंस है 1/2, 3, 1/3 और 2/3। 3/2 का माकूस 2/3 है, इसलिए राइट ऑप्शन डी रहेगा। तीसरा सवाल, डैश ने सबसे पहले सूरज की रोशनी का तैफ हासिल करने के लिए शीशे के मंसूर का इस्तेमाल किया। सर आइजैक न्यूटन ने इस्तेमाल किया, तो चारों में से बी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। चौथा सवाल है, सूरज उफक से जब थोड़ा नीचे होता है तब भी हमें दिखाई देता है, इसकी क्या वजह है? इन्हिराफ़े नूर की वजह से होता है, तो चारों ऑप्शन में से इन्हिराफ़े नूर ये ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट है, अगर रोशनी की शुआ शीशे के मुस्ततिल सतह पर उमूद के साथ 50 दर्जे का जाविया बनाते हुए टकराती है तो जाविये वक़ू डैश होता है। जितने दर्जे का जाविया वो बनाएगी वही जाविये वक़ू होता है। ऑप्शन सी 50 डिग्री सेल्सियस राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट, मंशू से हासिल किरदा तैफ में रोशनी के डैश रंग का इन्हिराफ सबसे ज़्यादा होता है। सबसे नीचे जो होता है वो बनफशी रंग होता है, यानी उसका इन्हिराफ सबसे ज़्यादा होता है, तो ऑप्शन डी बनफशी राइट रहेगा। 7वां सवाल है, इस आसमान में कौसे क़ज़ा तैयार होती है तो इस वक्त डैश नहीं होता। कौसे क़ज़ा तैयार होने के लिए रोशनी के अलग अलग आमाल होते हैं, 3 आमाल होते हैं। एक इन्हिराफ होता है, इंतिशार होता है और इनेकास होता है। वहाँ पर इनेताफ का अमल नहीं होता है, तो यहाँ पर इनेताफ यानी सी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। हवा का इन्हिराफ़नुमा डैश होता है 1.00003 इसका आंसर है, जो कि ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है, जब नूर की शुआ लतीफ़ वास्ते से कसीफ वास्ते में दाखिल होती है तब उमूद की जानिब झुकती है। सो चारों में से बी वाला ऑप्शन राइट ऑप्शन रहेगा। ये 9वां सवाल था। 10वां सवाल, मुतलिक इन्हिराफ़नुमा की इकाई डैश है। मुतलिक इन्हिराफ़नुमा की कोई इकाई नहीं होती, क्योंकि ये एक जैसी ही मिक़दारों की निस्बत है, इसलिए इसकी कोई इकाई नहीं होती। अब जब इन्हिराफ़नुमा की इकाई नहीं होती, इसलिए मुतलिक इन्हिराफ़नुमा की भी कोई इकाई नहीं होती, तो इसका ऑप्शन राइट ऑप्शन कोई इकाई नहीं है, ये वाला आंसर होगा। जवाबात एक बार फिर हम देख लेते हैं। जब नूर की शुआ शीशे के मुस्ततिल पर पड़ती है तो शुआए वक़ू और शुआए मुखरजा एक दूसरे के मुतवाज़ी होती है। अगर शीशे का हवा की बनिस्बत इन्हिराफ़नुमा 3/2 हो तब हवा का शीशे की बनिस्बत इन्हिराफ़नुमा 2/3 होगा। सर आइजैक न्यूटन ने सबसे पहले सूरज की रोशनी का तैफ हासिल करने के लिए शीशे के मंशूर का इस्तेमाल किया। सूरज उफक से जब थोड़ा नीचे होता है तब भी हमें दिखाई देता है, इसकी वजह इन्हिराफ़े नूर है। अगर रोशनी की शुआ शीशे के मुस्ततिल सतह पर उमूद के साथ 50 डिग्री का जाविया बनाती हुई टकराती है तो जाविये वक़ू 50 डिग्री सेल्सियस होता है। 6वां सवाल, मंशूर से हासिल किरदा तैफ में रोशनी के बनफशी रंग का इन्हिराफ सबसे ज़्यादा होता है। आसमान में कौसे क़ज़ा तैयार होती है, इस वक्त इनेताफ नहीं होता।
हवा का इन्हिराफनुमा 1.0003 है। जब नूर की शुआ लतीफ़ वास्ते से कसीफ वास्ते में दाखिल होती है तब उमूद की जानिब झुकती है। मुतलिक इन्हिराफनुमा की कोई इकाई नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन 1A का आंसर होगा। क्वेश्चन 1B है तारीफ लिखिए। एक एक मार्क के लिए क्वेश्चन है ये। इन तमाम की तारीफें दी गई है। जिसकी तारीफ नहीं है उसकी तारीफ यहाँ पर देखेंगे हम। नूर का बिखरना ये पहला बिट है जिसकी तारीफ सफ़ा नंबर 77 पर बोल्ड राइटिंग में दी गई है। दूसरा वाला बिट है इन्हिराफ नूर सफ़ा नंबर 73 के ऊपर चैप्टर के पहले पेज पे ही बोल्ड में इसकी डेफिनेशन दी गई है। चौथा है मुतलिक इन्हिराफनुमा। मुतलिक इन्हिराफनुमा की तारीफ भी टेक्स्ट बुक में दी गई है सफ़ा नंबर 74 के ऊपर। नेक्स्ट जाविया वक़ू है। जाविया वक़ू की तारीफ टेक्स्ट बुक में नहीं दी गई है तो उसकी तारीफ कुछ इस तरह से लिखेंगे हम। वास्ते की सतह पर उमूद और नूर की शुआए वक़ू के दरमियान बनने वाले जाविये को जाविया वक़ू कहते हैं। इसे आई से जाहिर किया जाता है। पांचवा बिट है जाविया मखरजा। जाविया मखरजा की तारीफ भी टेक्स्ट बुक में नहीं दी गई है। तारीफ कुछ इस तरह से लिखेंगे। वास्ते की सतह पर उमूद और नूर की शुआए मखरजा के दरमियान बनने वाले जाविये को जाविया मखरजा कहते हैं। इसे ई से जाहिर किया जाता है। ये था क्वेश्चन 1 का बी। क्वेश्चन 1C की जानिब बढ़ते हैं हम। मुतफरिक जुज अलहदा कीजिए। ऑड वन आउट का क्वेश्चन है ये। पहला सवाल है नीला, सब्ज, भूरा और सुर्ख। अब यहाँ पर 3 रंग जो है वो रोशनी के तैफ के रंग है। सफ़ेद रोशनी के तैफ जो हासिल होता है उसमें से भूरा वाला जो है ये उसमें नहीं शामिल होता है तो भूरा ऑड वन आउट होगा। जवाब इस तरह से लिखेंगे। मुतफरिक जुज भूरा। सूरज की रोशनी के तैफ में भूरा रंग शामिल नहीं है। बकिया तमाम रंग सूरज की रोशनी के तैफ में होते हैं। सवाल नंबर 2 है इनेका से नूर, तादील, इन्हिराफ और बिखरना। इसमें से तादील जो है ये मुतफरिक जुज होगा क्योंकि तादील एक कीमियाई अमल है और बाकी के तमाम अमाल नूर से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। केमिकल रिएक्शन होता है तादील और बाकी के जो प्रोसेसेस हैं वो लाइट से रिलेटेड प्रोसेसेस हैं। नेक्स्ट है बर्फ, नीलम, कोयला और हीरा। इसमें से कोयला जो है वो ऑड वन आउट होगा क्योंकि कोयले से नूर का इंतशार नहीं होता। बकिया तमाम में नूर का इंतशार होता है। चौथा सवाल है इन्हिराफ नुमा, नूर का बिखरना, नूर का इंतशार और इन्हिराफे नूर। मुतफरिक जुज होगा इसमें इन्हिराफ नुमा क्योंकि इन्हिराफ नुमा वास्ते की तबई खासियत है। ये एक खासियत है और जबकि दीगर बाकी के जो है वो सारे अफ़ाल है। इस तरह से क्वेश्चन 1 का सी होगा। क्वेश्चन 1 का डी है पहली जोड़ी की मुनासिबत से दूसरी जोड़ी मुकम्मिल कीजिए। हीरा ये कसीफ होता है, कसीफ वास्ता है। हवा ये लतीफ़ वास्ता है तो यहाँ पर लतीफ़ आएगा। बर्फ़ का इन्हिराफनुमा दिया गया है 1.31। पानी का इन्हिराफनुमा लिखेंगे हम जो कि होता है 1.33। तो इस तरह से जवाबात आएंगे पहले का और दूसरे का। अगला सवाल है सही या गलत लिखिए। क्वेश्चन 1 का ई। पहला है उसमें किसी भी मादी वास्ते में नूर का अपनी जुज़वी रंगों में अलहदा होना इन्हिराफ़े नूर कहलाता है। गलत बयान है ये। सही बयान कुछ इस तरह से होगा किसी भी मादी वास्ते में नूर का अपने जुज़वी रंगों में अलहदा होना नूर का बिखरना कहलाता है या इंतशार कहलाता है। दूसरा सवाल है हमारी आंखें जिन शुआओं को बर्दाश्त नहीं कर सकती इनका तूले मौज 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर होता है। गलत बयान है हमारी आंखें सिर्फ इस रेंज के तूले मौज वाली रोशनी को देख सकती है। तो सही बयान होगा उसका हमारी आंखें जिन शुआओं को बर्दाश्त कर सकती है इनका तूले मौज 400 नैनोमीटर ता 700 नैनोमीटर है। तीसरा सवाल है जब नूर की शुआ लतीफ़ वास्ते से कसीफ वास्ते में दाखिल होती है तब वो उमूद से परे हट जाती है। खाली जगह में भी आया था ये। गलत बयान है। सही बयान कुछ इस तरह से इसका जब नूर की शुआ लतीफ़ वास्ते से कसीफ वास्ते में दाखिल होती है तब वो उमूद की जानिब झुकती है ना कि उससे परे होती है। चौथा सवाल मंशूर से हासिल किरदा तैफ में सुर्ख शुआ का झुकाव सबसे ज्यादा होता है। सही बयान है ये बनफशी शुआ का झुकाव सबसे कम होता है और
गलत बयान है ये। बनफशी शुआ का जो झुकाव होता है वो सबसे ज़्यादा होता है और सबसे कम झुकने वाली शुआ जो होती है, नूर का जो रंग होता है वो सुर्ख होता है, लाल होता है, 700 नैनोमीटर की होती है वो। सो सही बयान कुछ इस तरह से लिखेंगे हम, मंशूर से हासिल किरदा तैफ में सुर्ख शुआ का झुकाव सबसे कम होता है। या फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं, मंशूर से हासिल किरदा तैफ में बनफशी शुआ का झुकाव सबसे ज़्यादा होता है। इस तरह से जवाब रहेगा। पांचवा सवाल है सही गलत का। खला में सभी ताद्दुद की रोशनी की रफ्तार यकसा होती है, सही बयान है ये, टेक्स्ट बुक में एज इट इज जुमला दिया गया है ये। क्वेश्चन नंबर 1 का एफ है, जोड़ियां लगाइए। पहले सवाल में बर्फ और हीरा है और इन्हिराफ नुमा दिए गए हैं। बर्फ का इन्हिराफ नुमा 1.31 है, हीरा का इन्हिराफ नुमा 2.42 है। तो इस तरह से जवाब रहेगा बर्फ 1.31, हीरा 2.42। दूसरा सवाल है इसका, सुर्ख रंग की शुआ का तुले मौज, बनफशी रंग की शुआ का तुले मौज। बनफशी रंग का झुकाव सबसे कम होता है, 400 नैनोमीटर पे होती है वो, तो इसका जवाब 400 नैनोमीटर। और सुर्ख रंग की शुआ का तुले मौज सबसे ज्यादा 700 नैनोमीटर होता है, 900 नैनोमीटर का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि ये रेंज शामिल ही नहीं है। जवाब कुछ इस तरह से रहेगा, सुर्ख रंग की शुआओं का तुले मौज 700 नैनोमीटर, बनफशी रंग की शुआओं का तुले मौज 400 नैनोमीटर। नेक्स्ट है, उमूद और शुआए वकू के दरमियान बनने वाला जाविया, जाविया वकू होगा। उमूद और शुआए मुनहरिफा के दरमियान बनने वाला जाविया, जाविया मुनहरिफा होगा। जवाब इस तरह से, ये था हमारा सवाल नंबर 1 का आखिरी क्वेश्चन। अब सवाल नंबर 2 के एक ही जानिब बढ़ते हैं, जो कि साइंसी वजूहात होती है, 2 मार्क के लिए क्वेश्चन होता है ये। चारों के चारों सवाल इसके नए दिए गए हैं, जवाबात कुछ इस तरह से होंगे। पहला सवाल है, खतरे के सिग्नल के तौर पर सुर्ख रंग का इस्तेमाल किया जाता है। जवाब, हवा के जरिए सुर्ख रंग का इन्हिराफ सबसे कम होता है। सुर्ख रंग की रोशनी हवा, पानी और धुंध से बिना मुंतशिर हुए या धुंधली हुए ज्यादा से ज्यादा फासला तय करती है, इसीलिए खतरे के सिग्नल के तौर पर सुर्ख रंग का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा सवाल है, सूरज उफक से जब थोड़ा नीचे होता है तब भी हमें दिखाई देता है। जवाब, तुलुए आफ्ताब से पहले या गुरूब आफ्ताब के कुछ देर बाद सूरज उफक से थोड़ा नीचे होता है। इस वक्त सूरज की शुआओं का कुर्रे हवा में इन्हिराफ होता है। इन्हिराफ होने की वजह से सूरज की शुआएं खमीदा होकर हम तक पहुंचती है, इसीलिए सूरज उफक से जब थोड़ा नीचे होता है तब भी हमें दिखाई देता है। तीसरा सवाल है, पानी में तिरछी निस्फ डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई नजर आती है। जवाब कुछ इस तरह से लिखेंगे इसका, जब नूर की शुआ एक शफाफ वास्ते से निकलकर दूसरे शफाफ वास्ते में दाखिल होती है तब इसकी सिमत तब्दील होती है, इसे इन्हिराफ नूर कहते हैं। यही इन्हिराफ नूर की तारीफ है। इन्हिराफ नूर की तारीफ में ये तारीफ आप लिख सकते हैं, जो कि टेक्स्ट बुक में अवेलेबल है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे इस सवाल का, पानी और हवा दोनों शफाफ वास्ते हैं। तीसरा पॉइंट, पानी में तिरछी डूबी हुई निस्फ मुड़ी हुई लकड़ी, पानी में इसका पानी में डूबे हुए हिस्से से निकलने वाली नूर की शुआएं हमारी तरफ यानी पानी से निकलकर हवा के वास्ते में दाखिल होती है, तब इन शुआओं का इन्हिराफ होता है, इसीलिए ये लकड़ी हमें मुड़ी हुई नजर आती है। चौथा सवाल, स्विमिंग पूल, तैराकी के तालाब की तह ऊपर से देखने पर जितनी हकीकी गहराई होती है, जाहिरी गहराई इससे कम नजर आती है। जवाब, स्विमिंग पूल की तह से निकलकर आने वाली, इसमें पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट यही लिखेंगे हम। ऊपर के जवाब में जो लिखा है हमने, पहले पॉइंट में इन्हिराफ नूर की तारीफ और दूसरे पॉइंट में पानी और हवा दोनों शफाफ वास्ते हैं। इस तरह से 2 पॉइंट लिखेंगे। थर्ड पॉइंट इस तरह से लिखेंगे, स्विमिंग पूल की तह से निकलकर आने वाली नूर की शुआएं जब हमारी तरफ आती है तब वो पानी के वास्ते से होकर हवा के वास्ते में दाखिल होती है, इसलिए इनका इन्हिराफ होता है। इसीलिए स्विमिंग पूल यानी तैराकी के तालाब की तह ऊपर से देखने पर जितनी हकीकी गहराई होती है, जाहिरी गहराई उससे कम नजर आती है। अगला सवाल, सवाल नंबर 2 का बे, दर्जे झेल सवालात के जवाबात लिखिए।
2 मार्क के लिए क्वेश्चन दिए गए हैं। ये पहला सवाल है इसका, इन्हिराफ नूर के कवानीन लिखिए। कवानीन टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, सफ़ा नंबर 74 के ऊपर जवाब है, हेडिंग में ही दिए गए हैं ये कवानीन। दूसरा सवाल, अगर एक वास्ते में नूर की रफ्तार 1.5 ज़रब 10 की क़ुव्वत 8 मीटर पर सेकेंड हो, तब इस वास्ते का मुतलक इन्हिराफ नुमा क्या होगा। ये जो है ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन लिया गया है। आपको टेक्स्ट बुक में और मश्क की वीडियो दोनों में इसका सल्यूशन मिल जाएगा। वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तीसरा सवाल है, नामजद शक्ल बनाइए मुसल्लसी मंशूर से नूर की शुआ का बिखरना। ये फिगर टेक्स्ट बुक में दी गई है, सफ़ा नंबर 77 के ऊपर, शक्ल 6.8। चौथा सवाल, जुज़वी इनेकास से क्या मुराद है। ये तारीफ भी टेक्स्ट बुक में दी गई है, पेज के एकदम स्टार्टिंग में है, सफ़ा नंबर 78 के ऊपर। पांचवा सवाल है, नोट लिखिए इन्हिराफ नुमा के ऊपर। जवाब कुछ इस तरह से लिखेंगे हम, इन्हिराफ नुमा स्नेल के कानून के मुताबिक दिए हुए वास्तों की जोड़ी के इन्हिराफ नूर के दौरान साइन आई और साइन आर की निस्बत मुस्तकिल होती है। इसी मुस्तकिल को दूसरे वास्ते का इन्हिराफ नुमा बनिस्बत पहले वास्ते के कहा जाता है। साइन आई बटे साइन आर मसावी मुस्तकिल, और यही मुस्तकिल जो होता है वो दूसरे वास्ते का इन्हिराफ नुमा बनिस्बत पहले वास्ते के कहलाया जाता है। अब इसके पॉइंट्स लिखेंगे हम कुछ इस तरह से। नूर की शुआ के मुख्तलिफ वास्तों से गुजरते वक्त शुआ की सिमत में तब्दीली होती है। इस तब्दीली का ताल्लुक वास्तों के इन्हिराफ नुमा से होता है। मुख्तलिफ वास्तों के लिए एक ही वास्ते में मुख्तलिफ रंगों की नूर की शुआओं के लिए इन्हिराफ नुमा मुख्तलिफ होता है। वास्ते का इन्हिराफ नुमा वास्ते में नूर की रफ्तार पर मुनस्सिर होता है। सो इस तरह से डेफिनेशन के साथ में 3 पॉइंट्स। यही पूरा आंसर आप 3 मार्क के क्वेश्चन के लिए भी लिख सकते हैं, अगर कभी मुख्तसर नोट लिखे ये क्वेश्चन आता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 3, मुंदरजा झैल में से कोई 5 सवाल हल कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन होता है एग्जाम में, ये 3 मार्क के लिए क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर। सो पहला सवाल है इसका, मुख्तसर नोट लिखिए नूर का बिखरना। जवाब, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे हम नूर के बिखरने के। नोट में किसी भी मादी वास्ते में नूर का अपनी जुज़वी रंगों में अलहदा होना नूर का बिखरना कहलाता है। पॉइंट्स कुछ इस तरह से लिखेंगे, जब मंशूर से सफ़ेद रोशनी का बिखराव 7 रंगों में होता है, तब शुआए वक़ू की निस्बत से मुख्तलिफ रंगों का झुकाव मुख्तलिफ जावियों पर होता है। इन 7 रंगों में सुर्ख रंग की शुआ का झुकाव सबसे कम और बनफशी रंग की शुआ का झुकाव सबसे ज़्यादा होता है। हर रंग की शुआ का जाविया झुकाव मुख्तलिफ होने की वजह से शुआएं अलहदा होकर अलग अलग रास्ते से बाहर निकलती है। सूरज से आने वाली सफ़ेद रोशनी जब हवा से किसी इन्हिराफी वास्ते में दाखिल होती है, तब वो 7 रंगों के तैफ की शक्ल में जाहिर होती है। इस तरह से डेफिनेशन और 4 पॉइंट के साथ में आंसर लिखेंगे हम ये 3 मार्क के लिए। सवाल नंबर 3 का दूसरा सवाल है, अगर शीशे का मुतलक इन्हिराफ नुमा 3/2 हो और पानी का 4/3 हो, तब शीशे का पानी की बनिस्बत इन्हिराफ नुमा क्या होगा। ये जो क्वेश्चन है ये मश्क में का क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको मश्क की वीडियो में मिल जाएगा। नेक्स्ट है तीसरा सवाल, मुनासिब शक्ल के साथ कौसे क़ज़ा का बनना बयान कीजिए। इसका डिस्क्रिप्शन भी मश्क की वीडियो में मिल जाएगा। सवाल नंबर 2 साबित कीजिए वाला जो सवाल है उसके जवाब में, सवाल नंबर 2 के दूसरे बिट में, और इसकी जो शक्ल है वो टेक्स्ट बुक में मिल जाएगी आपको एकदम लास्ट में, आखिरी सफ़े पर, सबक के आखिरी सफ़े पर। चौथा सवाल यहाँ पर इस तरह से है, इस्तिलाहात नूरी लतीफ़ वास्ता और नूरी कसीफ वास्तों को मिसालों के ज़रिए वाज़ेह कीजिए। जवाब, यहाँ पर चैप्टर में इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। जवाब कुछ इस तरह से रहेगा, नूरी लतीफ़ वास्ता ऐसा वास्ता जिसकी कसाफत निस्बतन कम हो और जिससे नूर की शुआएं गुजरती है हो, उसे नूरी लतीफ़ वास्ता कहते हैं, मसलन हवा, बर्फ़, पानी वगैरह। नूरी कसीफ वास्ता ऐसा वास्ता जिससे नूर की शुआएं गुजरती है और जिसकी कसाफत निस्बतन ज़्यादा होती है, उसे नूरी कसीफ वास्ता कहते हैं, मसलन हीरा।
हवा और पानी, इन दोनों वास्तों में हवा नूरी लतीफ वास्ता है क्योंकि इसका इन्हिराफनुमा 1.0003 है, जबकि पानी नूरी कसीफ वास्ता है क्योंकि इसका इन्हिराफनुमा 1.33 है। जितना ज्यादा इन्हिराफनुमा होगा उतना ज्यादा लतीफ वास्ता होगा। चौथे सवाल के बाद पांचवा सवाल है सवाल नंबर 3 का, 3 मार्क के लिए। इन्हिराफ नूर का ताल्लुक इन्हिराफ नुमा से क्या है, लिखिए। जवाब, इन्हिराफ नूर यानी नूर की शुआ किसी नए वास्ते में दाखिल होने पर अपनी सिमत का तब्दील करना। इस तब्दीली का ताल्लुक वास्तों के इन्हिराफ नुमा से होता है। मुख्तलिफ वास्तों के लिए एक ही वास्ते में मुख्तलिफ रंगों की नूर की शुआओं के लिए इन्हिराफ नुमा मुख्तलिफ होता है। इन्हिराफ नुमा वास्ते में नूर की रफ्तार पर मुनहसिर होता है। इस तरह से 3 पॉइंट पर 3 मार्क का बेस्ड आंसर लिखेंगे हम। सवाल नंबर 6 है, प्रॉब्लम है, ये नया सवाल है, ना तो टेक्स्ट बुक में दिया गया है और ना ही चैप्टर के अंदर दिया गया है। पानी और शीशे में रोशनी की रफ्तार बिलतरतीब 2.2 ज़रब, ये 10 की क़ुव्वत 8 है, ना कि 108। 10 की क़ुव्वत 8 मीटर पर सेकेंड और 2 ज़रब 10 की क़ुव्वत 8 मीटर पर सेकेंड है, तो मालूम कीजिए शीशे की बनिस्बत पानी का इन्हिराफनुमा, पानी की बनिस्बत शीशे का इन्हिराफनुमा। पानी और शीशे की रफ्तार, शीशे में रोशनी की रफ्तार दे रहा है, ये हमें इन्हिराफनुमा मालूम करना है। आई एम सॉरी, ये जो प्रॉब्लम है ये सवाल नंबर 7 है एक्चुअली। पहले 7 का सॉल्यूशन देख लेंगे हम। पहला जो पॉइंट है वो है शीशे की बनिस्बत पानी का इन्हिराफनुमा निकालना है हमें। तो शीशे की बनिस्बत पानी का इन्हिराफनुमा कुछ इस तरह से लिखेंगे हम। पानी का इन्हिराफनुमा बनिस्बत शीशे के मसावी शीशे में रोशनी की रफ्तार बटे पानी में रोशनी की रफ्तार, ये मसावी हो जाएगा। शीशे में पानी की रफ्तार दी गई है हमें 2 ज़रब 10 की क़ुव्वत 8 और पानी में रोशनी की रफ्तार दी गई है हमें 2.2 ज़रब 10 की क़ुव्वत 8। 10 की क़ुव्वत 8 10 की क़ुव्वत 8 कट जाएगा, बचेगा 2/2.2। उसे हम तकसीम कर लेंगे। यहाँ पर 2/2.2 कुछ इस तरह से कन्वर्ट होगा। 2.2 का एक अशारिया हम राइट में शिफ्ट कर देंगे तो वो 22 बन जाएगा। नीचे अशारिया एक प्लेस राइट में शिफ्ट किया है, इसलिए ऊपर हमें सिफर ऐड करना पड़ेगा, तो ये 20/22 हो जाएगा। 20/22 को तकसीम कर लेंगे हम। यहाँ पर 20 को 22 से तकसीम करना है, तो 20 अंदर आएगा और 22 बाहर आएगा। अब 20 22 से छोटा है इसलिए वो तकसीम नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, सिफर अशारिया लिख कर 20 के आगे एक सिफर लगा देंगे, वो हो जाएगा 200। 22 का पहाड़ा 200 के करीब तक पढ़ेंगे। 22 नाहे होता है 158, नाहे का 158 आएगा, बचेगा 2। 22 से छोटा है तो यहाँ पर सिफर लगेगा, मतलब 2 को काउंट करेंगे नहीं होगा, वो सिफर लगेगा, तो यहाँ पर भी एक सिफर लगेगा, 200 बन जाएगा। फिर सिफर लगाने के बाद में 22 नाहे 158, इस तरह से शीशे का पानी का इन्हिराफनुमा बनिस्बत शीशे के 0.909 आएगा। इसी तरीके से हम पानी की बनिस्बत शीशे का इन्हिराफनुमा निकालेंगे। पानी की बनिस्बत शीशे का इन्हिराफनुमा, शीशे का इन्हिराफनुमा बनिस्बत पानी के, ये हो जाएगा पानी में रोशनी की रफ्तार बटे शीशे में रोशनी की रफ्तार। 2.2 ज़रब 10 की क़ुव्वत 8 बटे 2 ज़रब 10 की क़ुव्वत 8। 10 की क़ुव्वत 8 10 की क़ुव्वत 8 कट जाएगा, 2.2 बटे 2 बचेगा, ये हो जाएगा 22/20। अब 22 को हम 20 से तकसीम करेंगे, 20 एकन 20 होगा, बचेगा 2 जो कि 20 से छोटा है। यहाँ पर अशारिया लगाकर यहाँ पर सिफर लगाएंगे, फिर 20 एकन 20 होगा, मुकम्मल तौर पर तकसीम होगा, तो ये रहेगा शीशे का इन्हिराफनुमा बनिस्बत पानी के, जो कि 1.1 आएगा। इस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा।
छठा सवाल देखते हैं क्या है। सवाल नंबर 6 है, तारीफ लिखिए जाविया फासिल और कुल्ली अंदरूनी इनेकास। जाविया फासिल की मुकम्मिल तौर पर तारीफ नहीं दी गई है, पॉइंट में दी गई है। कुछ इस तरह से तारीफ लिखेंगे हम उसकी। जाविया इनेकास यानी आई की वो मखसूस कीमत जिसके लिए जाविया मुनहरिफा यानी आर की कीमत 90 दर्जे हो जाती है, जाविया फासिल कहलाती है। यह है जाविया फासिल की तारीफ। उसके बाद कुल्ली अंदरूनी इनेकास की तारीफ। जाविया फासिल से बड़े जाविया वक़ू के लिए जाविया मुनहरिफा की कीमत 90 दर्जे से ज़्यादा होती है और ये शुआए कसीफ वास्ते में दोबारा पलट जाती है। इस हालत में मुकम्मिल रोशनी का इनेकास होता है, इसे कुल्ली अंदरूनी इनेकास कहा जाता है। ये तारीफ होगी। सवाल नंबर 3 के 8वें की जानिब बढ़ते हैं हम। शक्ल नामजद कीजिए। यह धनक बनने के अमल की शक्ल है जो कि टेक्स्ट बुक में दी गई है, चैप्टर के लास्ट पेज के ऊपर अभी जिक्र हुआ इसका। एक क्वेश्चन में ड्रॉ भी करना है, ये इसे नामजद करना है। यहाँ पर टेक्स्ट बुक में से देखकर आप नामजद कर सकते हैं। शक्ल 6.1 है, ये सफ़ा नंबर 78 के ऊपर। 9वां सवाल, कांच के मुस्ततिल के जरिए नूर का इन्हिराफ का नामजद खाका बनाइए, इसमें दर्जे झैल शक्ल की निशानदही कीजिए। ये भी शक्ल आपको मिल जाएगी। शक्ल 6.1 है जो कि सफ़ा नंबर 74 पर दी गई है और शक्ल कुछ इस तरह से है। ये इस तरह से शक्ल है। ये शुआए वक़ू है, ए बी, जाविया वक़ू आई है, शुआए वक़ू शुआए मखरजा सी डी है, जाविया मखरजा ई है। और क्या क्या पूछा है इसमें? शुआए वक़ू, जाविया वक़ू, शुआए मखरजा, जाविया मखरजा। शुआए मुनहरिफा जो है वो बी सी है, बी से लेकर सी तक, और जाविया मुनहरिफा जो है वो आर या I1 है। यहाँ पर आर है एक्चुअली, सो आर या I1, यहाँ पर जाविया मुनहरिफा आप पॉइंट कर सकते हो। ये था सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 10 की जानिब बढ़ते हैं अब हम। शक्ल का मुशाहिदा कीजिए और दिए गए सवालों के जवाब लिखिए। यही शक्ल है जो पिछले क्वेश्चन में भी पूछी गई है। दी गई शक्ल किस अमल को जाहिर करती है? जवाब, दी गई शक्ल नूर के इंतशार या नूर का बिखरना इस अमल को जाहिर करती है। किस साइंसदान ने सबसे पहले रोशनी का तैफ हासिल करने के लिए शीशे के मंसूर का इस्तेमाल किया? खाली जगह में यह सवाल पूछा गया है, सो सर आइजैक न्यूटन इसका जवाब है। तीसरा सवाल है, शीशे के मंसूर से सफेद रोशनी का बिखराव किन 7 रंगों में होता है? इनके नाम सिलसिलावार लिखिए। जवाब, नीचे से ऊपर की जानिब है। ये कम तूले मौज वाली रोशनी से ज्यादा तूले मौज वाली रोशनी की के ऑर्डर में है। ये पहला है बनफशी, फिर गहरा नीला, फिर आसमानी नीला, फिर सब्ज, फिर जर्द, फिर नारंगी और फिर लास्ट में सुर्ख। इस तरह से सी बिट का आंसर रहेगा। ये था सवाल नंबर 3 का लास्ट वाला क्वेश्चन। सवाल नंबर 4 की जानिब बढ़ते हैं अब हम। मुनासिब शक्ल की मदद से कुल्ली अंदरूनी निकास और फासिल जाविये की वजाहत कीजिए। अभी ऊपर हमने कुल्ली अंदरूनी निकास और फासिल जाविये की तारीफें लिखी जो कि 3 मार्क के लिए क्वेश्चन था, तो वही जो लिखेंगे आप इसके अंदर वो 3 मार्क रहेंगे। और सवाल नंबर 4 एक्चुअली 5 मार्क्स का होता है, ये हर एक के लिए 5 मार्क्स है और शक्ल के लिए 2 मार्क्स रहेंगे। अब इसमें शक्ल कौन सी ड्रॉ करना है आपको? जो सफ़ा नंबर 78 पे दी गई है शक्ल 6.9, वो वाली शक्ल इसमें ड्रॉ की जाएगी। दूसरा सवाल है, एक जुमले में जवाब दीजिए। जब जाविया वक़ू 0 डिग्री सेल्सियस होता है तो जाविया मुनहरिफा क्या होगा? जब जाविया वक़ू 0 डिग्री सेल्सियस होता है तो जाविया मुनहरिफा भी 0 डिग्री सेल्सियस होगा। इन्हिराफ नूर से क्या मुराद है? तारीफ दी गई है ये सफ़ा नंबर 73 पर। बनफशी शुआओं की तूले मौज कितनी है? बनफशी शुआओं की तूले मौज सबसे कम होती है, 400 नैनोमीटर होती है। जवाब 400 नैनोमीटर रहेगा। चौथा सवाल है, क्या शुआ नूर के इंतशार में रोशनी के तूले मौज में तब्दीली होती है? जवाब, जी नहीं,
शुआए नूर के इंतशार में रोशनी के तुल्य मौज में तब्दीली नहीं होती है। 5वां सवाल, शुआए नूर एक शफाफ वास्ते से दूसरे शफाफ वास्ते में तिरछी गुजरती है तो अपना रास्ता क्यों बदल लेती है? जवाब, शुआए वकू नूर के एक शफाफ वास्ते से दूसरे शफाफ वास्ते में तिरछी गुजरती है तो इनहराफ नूर के अमल की वजह से अपना रास्ता तब्दील कर लेती है। ऐसा इन दोनों वास्तों के इनहराफ नुमा मुख्तलिफ होने की वजह से होता है। सवाल नंबर 3 है, ये भी नया टाइप का क्वेश्चन है। आंसर ध्यान से देखिएगा इसका। एक शुआ नूर जब दो वास्तों जो जुदा करने वाले खत पर तिरछी वाक़ होती है तो इसका जाविया क्या होता है? 2 कंडीशन में पूछा गया है। जाविया कैसे होगा? जवाब इस तरह से लिखेंगे हम इसका। दूसरे वास्ते का इनहराफ नुमा पहले वास्ते के इनहराफ नुमा से ज्यादा होने का मतलब ये है दूसरा वास्ता पहले वास्ते की बनिस्बत ज्यादा कसीफ है। जब नूर की शुआ लतीफ वास्ते से कसीफ वास्ते में दाखिल होती है तो इनहराफ की वजह से नूर की शुआ उमूद की जानिब झुकती है। अब यहां पर क्या बोल रहा है? दूसरे वास्ते का इनहराफ नुमा पहले वास्ते से ज्यादा होना, यानी दूसरा वास्ता कसीफ होना और पहला वास्ता लतीफ होना। लतीफ वास्ते से कसीफ वास्ते में नूर की शुआ दाखिल हो रही है। इसका मतलब जो नूर की शुआ है वो इनहराफ होने की वजह से उमूद की जानिब जाएगी। तो इस तरह से रहेगा कुछ। ये है शुआए वकू, उसे सीधा जाना चाहिए था लेकिन वास्ता चेंज होने की वजह से इनहराफ हो रहा है उसका और वो अपनी सिम तब्दील कर रही है। सिम तब्दील करने में वास्ता एक जो है लतीफ है, वास्ता जो है 2 जो है वो कसीफ है, इसलिए वो उमूद की जानिब झुक रही है। अब अगर सीधा जाता था तो ये वाले एंगल दोनों इक्वल रहते थे, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? एंगल थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा है लेफ्ट साइड की जानिब, यानी कि कम हो रहा है। तो ऐसी सूरत में क्या होता है? जाविया वकू जो होता है वो बड़ा होता है जाविया मुनहरफा से। ये कब होगा? जब दूसरे वास्ते का इनहराफ नुमा ज्यादा होगा पहले वास्ते के इनहराफ नुमा से। सो ये कंडीशन रहेगी इसकी, पहले वाले बिट की। यहां पर नतीजा ये निकलेगा कि जाविया वकू जाविया मुनहरफा से बड़ा होगा। नेक्स्ट कंडीशन है, पहले वास्ते का इनहराफ नुमा दूसरे वास्ते से ज्यादा है। पहले वास्ते का इनहराफ नुमा दूसरे वास्ते के इनहराफ नुमा से ज्यादा होने का मतलब पहला वास्ता कसीफ और दूसरा वास्ता लतीफ है। नूर की शुआ जब कसीफ वास्ते से लतीफ वास्ते में दाखिल होती है तब वो उमूद से परे हट जाती है। इसीलिए अगर पहले वास्ते का इनहराफ नुमा दूसरे वास्ते के इनहराफ नुमा से ज्यादा होगा तो जाविया मुनहरफा जाविया वकू से बड़ा रहेगा। इस तरह से कंडीशन होगी यहां पर। अब वास्ता एक जो है कसीफ है और वास्ता जो 2 जो है वो लतीफ है। कसीफ वास्ते से लतीफ वास्ते में जब नूर की शुआ दाखिल होती है तो इनहराफ होने की वजह से वो राइट में शिफ्ट होती है, यानी कि उमूद से दूर जाती है। तो अब यहां पर ये वाला जाविया जो बनेगा वो इस जाविये से बड़ा होगा, यानी जाविया वकू छोटा होगा, जाविया मुनहरफा बड़ा होगा। जाविया मुनहरफा बड़ा होगा जाविया वकू से। ऐसा कब होता है? जब पहले वास्ते का इनहराफ नुमा दूसरे वास्ते के इनहराफ नुमा से ज्यादा हो। इस तरह से आंसर लिखा जाएगा इसका। सवाल नंबर 4 का 4 यहां पर निशानदही करना है हमें। शुआए ए बी का नाम लिखिए। शुआए ए बी शुआए वकू है। जाविया आई क्या जाहिर करता है? जाविया आई जाविया वकू जाहिर करता है। शुआ सी डी का नाम लिखिए। शुआ सी डी जो है वो शुआए मखरजा है। जाविया ई क्या जाहिर करता है? जाविया ई जाविया मखरजा जाहिर करता है। इनहराफ नूर की तारीफ लिखिए। तारीफ सफ़ा नंबर चैप्टर के पहले ही पेज पर मौजूद है। निशानदही के लिए भी इस क्वेश्चन के आंसर का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। इस तरह से ये क्वेश्चन बैंक था सबक नंबर 6 का। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम सबक नंबर 7 का क्वेश्चन बैंक देखेंगे।